हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ा ब्लॉकर्स। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स यार मेनली एलएक्यू तो नहीं आता है, बट आपको एसएक्यूज पूछ सकता है एक स्पेसिफिक ड्रग्स पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन में ये क्लासिफिकेशन मुझे बेसिकली इजी लगा समझने के लिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अल्फ़ा ब्लॉकर्स अपने 3 टाइप के हैं: नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स और सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स। तो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स फिर से 2 टाइप के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में याद रखो एग्जांपल फेंटालामाइन, और इरिवर्सिबल में फेनॉक्सीबेंजामाइन। सारे एग्जांपल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स में क्या याद रखो, प्राजोसिन, टेराजोसिन और टैमसुलोसिन, ठीक है। और सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में योहिम्बिन। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब जो कौन से स्पेसिफिक ड्रग पे आपको ऐसे क्यों आ सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स पे। अब सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राजोसिन, ठीक है। अगर प्राजोसिन पे आ गया ऐसे क्यों, तो सबसे पहले आप इंट्रो में क्या लिख दोगे, क्या इट इज़ अ सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। फिर यार इसका मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको नहीं बता रहा, क्योंकि देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके नेम में ही है। अब नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, तो क्या होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को जाके ब्लॉक करेगा। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, इसका क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि अल्फा 1 को जाके ब्लॉक करेगा। सिलेक्टिव अल्फा 2 का क्या होगा, कि अल्फा 2 को जाके ब्लॉक करेगा। तो इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है। अब हम थे प्राजोसिन पे। तो प्राजोसिन क्या था, अपना अल्फा 1 ब्लॉकर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, कि अल्फा 1 को जाके ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके हम देखते हैं एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहला एक्शन है इसका वैसोडाइलेशन। अब आपको यहाँ पे रिसेप्टर से याद आनी चाहिए। मैंने बताया था अल्फा 1 रिसेप्टर पे जब एगोनिस्ट आ रहा था तो हो रहा था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉकर है आपका, तो क्या होगा कि वैसो डायलेशन होगा। अब वैसो डायलेशन हो रहा है इसलिए इसके यूजेस है। तो देखते हैं, वैसो डायलेशन हो रहा है इसलिए हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हाइपरटेंशन में, फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। और ये इंपॉर्टेंट है, एडिशनल पॉइंट है, स्कॉर्पियन बाइट में आपका प्राजोसिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये हो गया इसके यूजेस। अब एडिशनल पॉइंट और कि इन एडिशन टू अल्फा ब्लॉकर, अल्फा 1 को तो ब्लॉक कर ही रहा है, बट और क्या करता है, इट इनहिबिट्स फॉस्फोडाइएस्टेज एंजाइम, जिसके कारण क्या होता है, कैम्प इंक्रीज होता है, ठीक है, CAMP बढ़ रहा है। ये हो गया प्राजोसिन के यूजेस और एक्शन। अब प्राजोसिन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, तो देखो सबसे एक मेन एडवर्स इफेक्ट है कि फर्स्ट डोज फिनोमिना। अब ये क्या है कि विद इन 30 to 90 मिनट्स ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ प्राजोसिन क्या होता है, पोस्चरल हाइपरटेंशन और सिंकोपल अटैक्स होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, डोज होता है वो कम देते हैं, जो कि 1 mg। अब ये प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, पेशेंट को हम बेसिकली एट द बेड टाइम देते हैं, क्योंकि पेशेंट फिर क्या है बेड पे ही रहेगा, तो रिस्क ऑफ सिंकोपल अटैक कम है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट फर्स्ट डोज फिनोमेना, ठीक है। हमको थोड़ा कम अमाउंट में प्राजोसिन देना है, ठीक है, टू अवॉइड फर्स्ट डोज फिनोमेना। और क्या क्या हो सकता है एडीआर में, टैकीकार्डिया, इम्पेयर्ड एजैकुलेशन एंड इम्पोटेंसी। दिस आर ऑल्सो द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्राजोसिन, ठीक है। अब ये हो गया पहला। अब दूसरा हम पढ़ेंगे टैमसुलोसिन। टैमसुलोसिन भी अगर ऐसे क्यों आ गया, तो इंट्रो में लिख दोगे कि अल्फा 1 ब्लॉकर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दोगे कि अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहा है ना। अब इसका एक्शन क्या है, मेनली ब्लैडर पे एक्शन होता है इसका, ठीक है। ये क्या करता है, अब जो अपना नॉर्मल देखो टेस्टोस्टेरॉन बदलता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में इन प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। अब ये जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन है ना, दिस इज द एक्टिव फॉर्म एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर BPH, ठीक है। अब टैमसोलूसिन हम यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ BPH। क्यों, तो क्या है, टैमसोलूसिन अकेला नहीं देते, इट इज़ गिवन अलॉन्ग विथ फेनेस्टेराइड। तो क्या होता है, जो आपका टैमसोलूसिन है इट गिव्स रैपिड बेनिफिट्स एंड दिस फेनेस्टेराइड दिस इज अ 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर, है ना। तो अगर 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉक हो गया तो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन नहीं बनेगा, इसका मतलब BPH नहीं होगा, है ना। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या देंगे, टैमसोलूसिन अलॉन्ग विथ फेनेस्टेराइड, ठीक है। अब जो फेनेस्टेराइड है ये क्या करता है, आपका प्रोस्टेट का साइज कम करता है 5 to 6 मंथ्स में, है ना। तो ये हो गया पहला यूज ऑफ टैमसोलूसिन इन BPH, और वो कैसे यूज़ होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ क्या हो सकता है इसका, इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लोअर यूरेटरी कैलिकुलाई, ठीक है।
ये हो गया इसके टैमसोलुसिन के यूजेस। अब देखते हैं इसके एडीआर। इसके एडीआर क्या है? इट ऑल्सो मे कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ एजैकुलेशन एज प्राजोसिन, और इट मे कॉज फ्लैपी आइरिस सिंड्रोम। एडिशनल पॉइंट है ये, फ्लैपी आइरिस सिंड्रोम इन पेशेंट्स ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, एडीआर में क्या क्या लिख दोगे? इम्पेयरमेंट ऑफ एजैकुलेशन और फ्लैपी आइरिस सिंड्रोम। और ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो टैकीकार्डिया, है ना। तो ये हो गया टैमसोलुसिन के बारे में। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर पढ़ लिया, है ना। अब चलते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर पे। नॉन सिलेक्टिव में हमको पढ़ना है फेंटोलामाइन। अब फेंटोलामाइन नॉन सिलेक्टिव, इसका मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया? अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहा है ना। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजेस में क्या लिखोगे कि ये देखो, ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोनिडीन विड्रॉल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन चीज़ रिएक्शन। चीज़ रिएक्शन कई बार आपको वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट इज़ चीज़ रिएक्शन और व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज़ रिएक्शन। तो क्या लिख दोगे? फेंटोलामाइन, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू कंट्रोल हाइपरटेंशन ड्यूरिंग सर्जरी इन फियोक्रोमोसाइटोमा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, फियोक्रोमोसाइटोमा, है ना। अब और क्या है? ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्साइम इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ना। ऑक्साइम्स पढ़े थे ना ओपीसी पॉइजनिंग में, वही ऑक्साइन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी आपका फेंटोलामाइन यूज होता है ना। अब ये हो गया यूजेस, मैकेनिज्म एक्शन हो गया, यूजेस हो गया। अब एडीआर। एडीआर क्या है इसके? टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, अरिथमिया, अंजाइना और एमआई। दिस आर द एडीआर ऑफ फेंटोलामाइन। ठीक है, तो हमने अल्फा ब्लॉकर्स में सबसे पहले क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स याद रखे, मैकेनिज्म एक्शन नाम से ही हमने याद कर लिया कि क्या है। फिर हमने पढ़ा सबसे पहले सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर प्राजोसिन। प्राजोसिन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा टैमसोलुसिन। फिर हम आए नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर पे, हमने पढ़ा फेंटोलामाइन। तो यार देखो, अल्फा ब्लॉकर में तो मेरे हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि LAQ तो नहीं आता है और SAQ भी आया तो भी इनमें से ही आएगा, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो ये था अल्फा ब्लॉकर। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स पे आया तो आ सकता है रेयरली SAQ, नहीं तो फिर आपका SAQ तो आ ही सकता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर पढ़ेंगे यूजेस एंड देन ADR। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जो बीटा ब्लॉकर्स है ये मेनली 2 टाइप में डिवाइडेड है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, देखो ABCD में A to M जो है ना, सारे आपके कार्डियो सिलेक्टिव है एक्सेप्ट आपका लाइबेटिलॉल और कार्वेडिलॉल, है ना। A to M जितने भी आपको बीटा ब्लॉकर पता है सारे कार्डियो सिलेक्टिव होंगे एक्सेप्ट लाइबेटिलॉल और कार्वेडिलॉल। ये इसका ट्रिक है याद रखने का, तो याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, कोई भी आप याद रख सकते हो A to M। अब ये हो गया कार्डियो सिलेक्टिव। अब M के बाद जो भी है वो सारे आएंगे आपके नॉन सिलेक्टिव में, जैसे प्रोप्रेनोल, सोटालॉल, यह है विदाउट ISA। ISA मतलब इंटेंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, और विथ ISA में आएंगे आपके पिंडोलॉल, है ना। अब मैंने एक्सेप्ट लाइबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल क्यों बोला था? क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, इसीलिए ये यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक्सेप्शन दिया था कि A to M में तो है बट एक्सेप्ट लाइबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल। तो ऐसे आपको इसका क्लासिफिकेशन याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स पे। अब अगर हमने देखा सबसे पहले सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है उनका क्या होगा? बस जाएंगे बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे क्योंकि बीटा 1 हार्ट पे होता है ना, रिसेप्टर। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे? बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे, है ना। ये हो गया इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब चलते हैं इसके यूजेस पे। अब यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स में क्या है? कार्डियक यूजेस और नॉन कार्डियक यूजेस में। तो देखो ये सारे हैं आपके कार्डियक यूजेस, है ना, ये भी आपका कार्डियक यूज दिस। ठीक है, अब कार्डियक यूज कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हाइपरटेंशन, फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ MI, अंजाइना, कार्डियक अरिथमियाज, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये हो गया कार्डियक यूजेस में। और एक आता है अपना हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये हो गया आपके कार्डियक यूजेस। फिर अगर नॉन कार्डियक यूजेस पूछ ले तो क्या लिखोगे? ग्लाउकोमा, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसेंशियल ट्रिमर्स, अल्कोहल विड्रॉल और
एक्यूट एंजाइटी में भी आपका बीटा ब्लॉकर्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको पूछ सकता है कई बार कि कार्डियक यूजेस और नॉन कार्डियक यूजेस बताओ बीटा ब्लॉकर्स के, तो ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, यूजेस हो गए। अब आएंगे एडीआर पे। तो एडीआर बहुत, देखो एडीआर भी याद करने की ज़रूरत नहीं, रिसेप्टर्स पता है, रिसेप्टर्स पे अगर उल्टा एक्शन हो गया और वो ओवर एक्शन हो गया तो हो गया इसका एडीआर। तो देखो अब वो बीटा 1 को जब ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन, ब्राडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, एंड में वर्सन द सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, है ना। बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट पे, तो हार्ट पे जा रहा है तो हार्ट ब्लॉक कराएगा, हार्ट रेट कम कराएगा और सीसीएफ को वर्सन कराएगा और हाइपोटेंशन, है ना। ये हो गया बीटा 1 पे। अब बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 क्या करेगा एडीआर, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंको डायलेशन करा रहा था, बीटा 2 एगोनिस्ट जो था वो ब्रोंको डायलेशन करा रहा था, तो ब्लॉकर क्या कराएगा, ब्रोंकोस्पाज्म, है ना। तो उसका एडीआर हो गया। अब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में क्या, जैसे कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स अगर यूज़ किए तो क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया एंड मास्किंग द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मेनली प्रोपेरानॉल जो होता है वो आपका करता है मास्किंग द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। फिर डिस्लिपिडेमिया, then by reducing the blood supply they cause tiredness, reduce exercise and reduce glycolysis, है ना। then it also worsen peripheral vascular disease, it is also a important ADR, ठीक है। मेटाबॉलिक में क्या क्या पड़ा, हाइपोग्लाइसीमिया, फिर ड्रग्स लाइक प्रोपेरानॉल causes mask the symptoms of hypoglycemia, then dyslipidemia, then it reduce blood supply जिसके कारण टायर्डनेस होगा, reduce exercise capacity and reduce glycolysis, and it also worsen the पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज। अब सेक्सुअल साइड इफेक्ट में क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एडीआर। अब सीएनएस में क्या होता है, नाइटमेयर्स, फॉरगेटफुलनेस एंड लैक ऑफ ड्राइव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सडन विड्रॉल करते हो बीटा ब्लॉकर्स का, देन इट मे कॉज सीवियर टैकीकार्डिया, अरिथमिया एंड मे लीड टू हार्ट फेलियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स का कभी भी सडन विड्रॉल नहीं करते। तो ये हो गया इसके एडीआर। तो देखो बीटा ब्लॉकर्स में क्या पड़ा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, A to M जितने भी ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है, सारे लिख दो कार्डियो सिलेक्टिव में एक्सेप्ट लाइबिटोलॉल, कार्बिडोलॉल, ये हो गया कार्डियो सिलेक्टिव। फिर नॉन सिलेक्टिव में हमने पढ़ा विदाउट ISA, विथ ISA और विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। तो M के बाद वाले हमने लिख दिया प्रोपेरानॉल, सोटालॉल, टिमोलॉल, देन पिंडोलॉल। एक याद रखना कि एक ही है जो विथ ISA और विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी में लाइबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल। फिर हम गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। हमने देखो इसमें भी हम नेम ही सजेस्ट करता है, अगर बीटा ब्लॉकर है सिलेक्टिव तो बीटा 1 को ब्लॉक करेगा जाके, नॉन सिलेक्टिव तो दोनों को ब्लॉक कर रहा था। फिर हमने पढ़े यूजेस, कार्डियक यूजेस और नॉन कार्डियक यूजेस, है ना। फिर लास्ट में हमने पढ़े एडीआर। एडीआर अगर हमको एक्शन पता है तो उसका ओवर एक्शन हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि एडीआर हो गया। तो बीटा 1 पे हमने देखा हार्ट पे होता है इसलिए ब्रैडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक और सीसीएफ को वर्सन कर रहा था, हाइपोटेंशन। फिर हमने देखा B2 को ब्लॉक करके ब्रोंकोस्पाज्म। फिर हमने देखे मेटाबॉलिक एडीआर्स एंड फिर सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखा, मेन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और फिर देखे हमने CNS एंड लास्ट हमने बोला कि बीटा ब्लॉकर को हम कभी भी सडन विड्रॉल नहीं करेंगे क्योंकि इट मे कॉज टैकीकार्डिया, अरिथमिया एंड मे लीड टू हार्ट फेल्यूर। सो दैट्स ऑल अबाउट अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे देखो यार हमारा ANS हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही हम सारे फार्मेक के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, थैंक यू।